अगर आप लोग गोल्ड या ऑयल में ट्रेड करते हो तो आपने मुख्तलिफ ब्रोकर्स को भी यूज़ किया होगा, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को भी यूज़ किया होगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि अब आप लोग बाइनेंस पे भी गोल्ड, ऑयल, कॉपर और सिल्वर में ट्रेड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाइनेंस और एक्सएनएस में गोल्ड और ऑयल ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, लिवरेज, फीस, स्प्रेड और रिस्क, तमाम चीज़ें हम यहाँ पे आज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फाउंडेशन पे बात कर लेते हैं। एक्सएनएस जो है भाई एक फॉरेक्स सीएफडी ब्रोकर है। सीएफडी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, मतलब कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कभी एक्सपायर नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग रियल एसेट में ट्रेड नहीं करती हैं, रियल गोल्ड नहीं खरीदती हैं। आप लोग इसकी जो अप डाउन की जो मूवमेंट होती है यहाँ पे ट्रेड करते हैं। एक्सएनएस जो है MT4 MT5 प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है। एसेट्स की बात करें, फॉरेक्स, गोल्ड, ऑयल इंडिसेस यहाँ पे आपको मिलते हैं। जबकि बाइनेंस एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो प्लस कमोडिटी डेरिवेटिव्स यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती हैं। इन सिंपल वर्ड्स बात करें तो एक्सएनएस एक सीएफडी ब्रोकर है, जबकि बाइनेंस एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर गोल्ड, ऑयल में ट्रेड करना चाहते हो तो हमारा ये ग्रुप है जहाँ पे हम डेली बेस पे फ्री में सिग्नल्स देते हैं। आप लोग हमारे इस ग्रुप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी पैसे वगैरह फ़िलहाल नहीं है, और आप लोग अगर देखो तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारी लाइव ट्रेड्स के रिजल्ट भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो जस्ट हम गोल्ड, ऑयल और बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं एक्सएनएस का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए। बहरहाल हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। बाइनेंस के ऊपर अगर आप लोग गोल्ड की ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये पेयर मिलता है XAU USDT के नेम से। यहाँ पे आप लोग इसे देख सकते हो। जैसा कि पहले बोला, फिजिकल गोल्ड ये नहीं होता है, परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कैसा है कॉन्ट्रैक्ट जो कि कभी एक्सपायर नहीं होता है। प्राइस की अप डाउन जो मूव हो रही होती है उसी में आप लोग ट्रेड करते हो। प्रॉफिट लॉस जो है आपका यहाँ पे USDT में होता है। बाइनेंस के ऊपर आप लोगों को 24/7 यहाँ पर ट्रेड करने को मिलती है, जबकि एक्सएनएस के ऊपर मंडे टू फ्राइडे होता है। अगर हम लिवरेज की बात करें तो बाइनेंस के ऊपर आप लोगों को गोल्ड, ऑयल वगैरह में ट्रेड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 50x लिवरेज ही मिलता है। अगर हम आए एक्सएनएस के ऊपर तो एक्सएनएस पे आप लोग देख सकते हैं पेयर XAU USD के नेम से होता है। CFD इंस्ट्रूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। मार्केट आवर्स मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि रियल मार्केट दुनिया में जो चलती है मंडे टू फ्राइडे चलती है। ये जितने भी ब्रोकर्स होते हैं जहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वहाँ पे आप लोगों को मंडे टू फ्राइडे ही मिलता है। बाइनेंस की तरह हफ्ते के 7 दिन नहीं होता है। लिवरेज यहाँ पे अकाउंट पे डिपेंड करता है, मगर एक्सएनएस आपको इतनी लिवरेज देता है जो कि कोई और ब्रोकर नहीं देता है। एक्सएनएस में 1/2000x का लिवरेज है, जबकि बाइनेंस में जस्ट 50x का लिवरेज है। 1/2000 का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको मार्जिन कम से कम पे करना है और आप लोग $3 में भी अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। जी मैंने बोला $3, इवन अब $2 में भी अपना ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। जबकि बाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे 50x लिवरेज है। जितना कम लिवरेज होता है उतना ही ज़्यादा मार्जिन होता है। तो बाइनेंस में लिवरेज कम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर लिक्विडेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बात अगर हम यहाँ पे करते हैं फीस कंपैरिजन की, तो बाइनेंस के ऊपर भाई आपको मेकर और टेकर की सूरत में फ़ीस पे करनी होती है। मेकर का मतलब होता है वो लोग जो कि लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, तो वो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं, तो मेकर 0.02% के करीब। टेकर वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि मार्केट प्राइस के ऊपर चीज़ को बाय और सेल करते हैं, तो टेकर फीस डबल से थोड़ा ज़्यादा होता है, 0.05 के करीब होता है। मगर प्रॉब्लम क्या है, बाइनेंस हो, बाइबिट हो, बिटगेट हो, मैक्सी, ये जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस होती हैं यहाँ पे एक और हिडन फीचर होता है जिसे बोला जाता है फंडिंग रेट। फंडिंग रेट हर 4 से 8 घंटे के बाद में चार्ज होता है। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट इन दोनों ट्रेडर्स में बढ़ता भी है और इनसे कटता भी है। अब ये फंडिंग रेट क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग इन एक्सचेंजेस पे आके फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, आप लोगों को फंडिंग रेट हर सूरत में पे करना होता है। जैसा कि मैंने बोला, इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। आप इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। अब बाइनेंस में जो स्प्रेड है वो कम होता है, मगर ट्रेडिंग फीस प्लस फंडिंग रेट मिल मिला के बात कहीं से कहीं पहुँच जाती है। एट दी एंड आपको पता लगता है कि आपसे कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर लिया गया है। जबकि हम बात करें एक्सएनएस की, यहाँ पे स्प्रेड स्टैंडर्ड अकाउंट में 0.02 पिप्स के करीब होता है।
अगर आप लोग रॉ स्प्रेड अकाउंट ले लेते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रॉ स्प्रेड अकाउंट में आपका स्प्रेड होता ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो होता है। अब ये स्प्रेड क्या होता है, स्वैप चार्जेस क्या होते हैं, लॉट साइज़ क्या होती है, इन तमाम के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक भी आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी ब्रोकर पे आके गोल्ड ऑयल वगैरह में ट्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको लॉट, स्प्रेड, स्वैप, कमीशन, इन तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए। आप मेरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला, स्प्रेड आपको 0.02 पिप पड़ता है अगर स्टैंडर्ड अकाउंट है। अगर आप लोग रॉ स्प्रेड अकाउंट लेते हो तो वहाँ पे आप लोगों को ज़ीरो स्प्रेड लगता है। यहाँ पे ना 2000 डिपॉजिट लिखा हुआ है, जबकि आप लोग जस्ट $500 डिपॉजिट करके रॉ स्प्रेड अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे मार्जिन सिस्टम डिफरेंस की, तो बाइनेंस में 2 मॉडल्स हैं भाई, आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन। आइसोलेटेड मार्जिन में सिर्फ पोजीशन का मार्जिन रिस्क होता है। अगर हम बात करें एक्सनेस की, तो एक्सनेस में आप लोगों को मैं यहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। अगर आप लोग 0.01 की लॉट ओपन करते हैं तो आम हालात में जब कोई न्यूज़ नहीं आने वाला है, कोई स्लिपेज नहीं है, आप लोगों का जो मार्जिन है 0.01 की लॉट पे जस्ट $1.16 के करीब होता है। अगर ये थोड़ा सा बढ़ता भी है तो $5 के करीब आ जाता है। नॉर्मल हालात में ये 1.16 के करीब रहता है। ये इस वजह से है क्योंकि एक्सनेस के ऊपर लिवरेज सबसे ज़्यादा है। जितना ज़्यादा लिवरेज होता है उतना कम मार्जिन होता है, और जितना कम लिवरेज होता है आपका मार्जिन उतना ही यहाँ पे बढ़ता जाता है। तो अगर आप लोग एक्सनेस पे अपना अकाउंट ओपन करें, 1/2000x आपने लिवरेज रखना है, तो आप लोगों का जो मार्जिन है वो इंतहाई कम हो जाता है। अगर आप लोग ये जानना चाहें कि हम एक्सनेस या ऐसे किसी ब्रोकर पे अपने ट्रेड कैसे ओपन कर सकते हैं, फीस क्या होगी, कमीशन क्या होगा, लॉट साइज क्या होगा, ऑलरेडी बताया, डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अभी अगर हम बात करें बाइनेंस और एक्सनेस के प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस की, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक्सनेस जो है MT4 MT5 यूज़ करता है। दुनिया के बेहतरीन सर्वर्स में से ये सर्वर हैं। बाइनेंस के ऊपर अगर आप लोग देखो, ये मेरा 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे आप कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशन देखो तो आपको लगेगा कि जैसे हमने कोई बहुत ही फजूल एक स्कैम कॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे ये विक्स नज़र आ रही हैं, जब भी आपको इस किस्म का चार्ट नज़र आता है, विक्स नज़र आती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लोगों को स्टॉप आउट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि बाइनेंस जो है एक प्रॉपर ब्रोकर नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे यही रीज़न है कि आपको हफ्ते के 7 दिन भी ट्रेड करने को मिल रही है। जबकि रियल मार्केट में गोल्ड, ऑयल और जो हमारा सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इनकी ट्रेडिंग मंडे टू फ्राइडे होती है, जबकि बाइनेंस पे आपको 7 दिन मिल रही है। दुनिया से बिल्कुल हटकर है। अगर हम बात करें एक्सनेस की, तो एक्सनेस के ऊपर जस्ट मंडे टू फ्राइडे रियल दुनिया को जो सिस्टम उसके साथ में चल रहा है। और अगर आप लोग एक्सनेस के ऊपर सेम 15 मिनट्स के चार्ट को देखो, तो यहाँ पे आपको कैंडल्स की जो है एक प्रॉपर फॉर्मेशन नज़र आती है। किसी भी किस्म का यहाँ पे स्टॉप आउट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। इस हिसाब से देखें तो मुझे एक्सनेस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म लगता है। बात करते हैं अगर हम यहाँ पे रिस्क की, तो बाइनेंस के ऊपर यार जो लिक्विडेशन है वो बहुत फास्ट है, लिवरेज यहाँ पे रिस्की है। एक्सनेस का जो स्प्रेड है वाइडनिंग है। स्लिपेज न्यूज़ टाइम में मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आपको ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। मतलब कि जब न्यूयॉर्क सेशन होता है या न्यूयॉर्क सेशन के बाद में जब हमारे पास में न्यूज़ टाइम होता है 6:30 बजे के करीब या 5:30 बजे के करीब, उस वक्त में स्लिपेज हर जगह पे ही बढ़ा हुआ होता है, तो आप लोगों को न्यूज़ टाइम में ट्रेड नहीं करना होता है। हाई लिवरेज दोनों प्लेटफॉर्म पे ही रिस्की हैं, और लिक्विडेशन या स्टॉप आउट का चांस हर जगह पे ही रहता है। यहाँ पे मैं किसी भी के ये नहीं कहूँगा कि नहीं वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, दोनों पे ही रहता है। बट फ़ायदा ये है कि एक्सनेस या कोई भी ऐसा ब्रोकर जो कि रियल फॉरेक्स के लिए बने हुए हैं, वहाँ पे आपके स्टॉप आउट होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रिप्टो एक्सचेंजेस। अगर मैं यहाँ पे अपनी गुफ्तगू को तमाम करूँ, तो एक्सनेस उन लोगों के लिए बेटर है जो कि फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं, MT4 MT5 के यूज़र्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस वाले ट्रेडर्स हैं, उनके लिए एक्सनेस एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग क्रिप्टो लवर्स हो, क्रिप्टो ट्रेडर्स हो, वीकेंड के ऊपर भी ट्रेड करना चाहते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग ही करना चाहते हो, तो फिर आप लोग बाइनेंस के ऊपर आकर ये तमाम काम कर सकते हो। और अगर आप लोग ये चाहो कि मैं आप लोगों को बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर दूंगा, जहाँ पे बताऊंगा यहाँ पे आप लोग गोल्ड, ऑयल, कॉपर, सिल्वर में कैसे ट्रेड कर सकते हो, तो वो भी हो सकता है। आप लोगों को जस्ट वीडियो के कमेंट जो होंगे, सेक्शन होगा, वहाँ पे बाइनेंस लिखना होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है या कोई कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे उसे हल करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।